हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी सॉल्यूशंस। दिस इज़ रूबल शर्मा। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 कवर करेंगे। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट वीडियो में करवा दिया था, होप सो आपने कर लिया होगा। तो अब हम थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 3। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज ऑफ A1 by A2, B1 by B2 and C1 by C2. Find out whether the following pairs of linear equation are inconsistent or consistent. ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन में हम क्या कर रहे थे, हमें पैरेलल और कोइंसिडेंट लाइंस और इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में बताना था। यहाँ पे हमें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशंस के बारे में बताना है। तो देखते हैं पहले कि कौन सी लाइन कंसिस्टेंट होती है और कौन सी इनकंसिस्टेंट होती है। ठीक है, हाँ जी। तो देखिए यहाँ पर हमने जो सेकंड क्वेश्चन किया था उसमें हमें इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसिडेंट यही लाइंस बतानी थी। ठीक है, तो क्या होता है, हमें यहाँ पे कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना है, जिसमें कि देखो इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी होती है, जिसमें A1 बाई A2 B1 बाई B2 के बराबर नहीं होता। ठीक है, वो कौन सी लाइन होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। तो इंटरसेक्टिंग लाइन्स कौन सी होती हैं, कंसिस्टेंट होती है इंटरसेक्टिंग लाइन्स। और कोइंसिडेंट लाइन में क्या होता है कि सारे ही रेशो बराबर होते हैं, तो वो भी आपकी कंसिस्टेंट में आती है। ठीक है, या तो इक्वल नहीं है दोनों तो क्या है, कंसिस्टेंट, और या तो तीनों इक्वल हैं, कोइंसिडेंट लाइन, जो कि क्या है, कंसिस्टेंट। सिर्फ एक पैरेलल लाइन होती है जो कि इनकंसिस्टेंट होती है, जिसमें कि A1 बाई A2 B1 बाई B2 के बराबर तो है, लेकिन C1 बाई C2 के बराबर नहीं होता। तो ये कौन सी होती है, हमारी पैरेलल लाइन्स। और पैरेलल लाइन्स क्या होती है, इनकंसिस्टेंट सॉरी। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर वही रेशोज़ निकालेंगे थर्ड क्वेश्चन में, जो कि मैंने आपको बताया अभी। थर्ड क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, वही उन्हीं रेशो के हिसाब से इनको निकालेंगे, इनके अकॉर्डिंग निकालेंगे, और जिस तरह की लाइंस आएंगी हमारी तो फिर हम बताएंगे कि वो कंसिस्टेंट है या फिर वो इनकंसिस्टेंट है। क्लियर। तो देखते हैं क्वेश्चंस। देखिए थर्ड क्वेश्चन हमें ये गिवन है 3x + 2y = 5 एंड 2x - 3y = 7। तो क्या करेंगे, हम पहले इसको इस साइड ले आते हैं हम। तो 3x + 2y - 5 हो जाएगा इधर आके, = 0। और ये क्या हो जाएगा, 2x - 3y - 7 = 0। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम वही चीज़ें करनी है हमने। अब A1 क्या है यहाँ पर 3, B1 क्या है 2 और C1 क्या है -5। ऐसे यहाँ पर करोगे, A2 क्या है 2 और B2 क्या है -3 और C2 क्या है -7। तो निकालते हैं A1 बाई A2 B1 बाई B2 = C1 बाई C2। अब देखिए वैल्यूज़ पुट करते हैं। क्या है A1 3 ओवर A2 क्या है 2 -3 -5 -7 यही आएगा। तो यहाँ पर देखो क्या इनमें से कोई इक्वल आया, नहीं आया ना, मतलब कि A1 बाई A2 B1 बाई B2 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो कौन सी लाइंस हो जाएंगी, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस आ गई। ठीक है, जो कि हमने सेकंड क्वेश्चन में किया था। इतना तो आपको ऐसे ही करना है। अब आपको कैसे बताना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया। देखो इंटरसेक्टिंग लाइंस आई हैं, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या है, हमारी कंसिस्टेंट होती हैं। तो ये क्या आ गया, कंसिस्टेंट। क्लियर। ऐसे ही करने हैं आपको क्वेश्चंस, बस लाइंस निकालनी है और उसके बाद वो कंडीशन लगानी है, फिर आपको पता चल जाएगा कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये गिवन है आपको 2x - 3y प्लस का 8 है, माइनस का हो जाएगा इधर आके, और यहाँ पे है 4x - 6y - 9 = 0। ठीक है, A1 बाई A2 = B1 बाई B2 = C1 बाई C2। अब पुट कीजिए वैल्यू, क्या हो जाएगा 2/4 -3 -6 और -8 बाई -9।
माइनस से माइनस कैंसिल, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। तो हमारे पास क्या आ गया, 1/2 इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू -8/-9, ये आ गया। देखिए 1/2 1/2 के बराबर है, मतलब a1/a2 b1/b2 के बराबर तो है, लेकिन c1/c2 इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये कौन सी कंडीशन होती है कि a1/a2 b1/b2 के बराबर है लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है? कौन सी कंडीशन होती है ये होती है पैरेलल लाइंस। ठीक है, और पैरेलल लाइंस क्या होती हैं हमारी, इनकंसिस्टेंट होती हैं। ठीक है, सिर्फ एक पैरेलल लाइंस ही हैं जो कि इनकंसिस्टेंट होती हैं, बाकी दोनों ये जो लाइंस होती हैं ये क्या होती है, कंसिस्टेंट। तो पैरेलल लाइंस क्या हो गई हमारी, इनकंसिस्टेंट। क्लियर? ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं इसमें। देखिए 2 कराए मैंने आपको, ये तीनों बाकी बचे हुए पार्ट्स हैं, ये भी सेम होंगे, इसमें भी आपको ऐसे ही करना है। वैसे ये फ्रैक्शन में है तो चलो हम सी पार्ट भी कर लेते हैं, बाकी दोनों पार्ट आप लोग कर लेना, सी पार्ट भी हम करते हैं इसमें, है ना। देखिए सी पार्ट आपको ये दे रखा है 3/2x + 5/3y = 7 और 9x - 10y = 14। सेम वैसे ही करना है जैसे 2 पार्ट्स किए हैं, लेकिन ये फ्रैक्शन में है तो इसीलिए इसको हम कर लेते हैं एक बारी। देखिए कैसे होगा, 3/2x + 5/3y माइनस हो जाएगा 7 इधर आके, और इधर क्या है 9x - 10y माइनस हो जाएगा 14 इधर आके = 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, वही चीज़ a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। पुट करो वैल्यू, 3/2 ओवर 9 = 5/3 ओवर -10 -7 ओवर -14, यही आ रहा है। अब क्या करेंगे, 3/2 ये अपॉन में है, 9/1 है ना एक तरह से, तो इसको हम ऊपर लेके जाएंगे, ये क्या हो जाएगा 1/9। ऐसे ही करते हैं ना, रेसिप्रोकल कर दिया। अब यहाँ पर 5/3 × 1/-10, और यहाँ पे तो हमारा यही है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 7 × 1 = 7 और 7 × 2 = 14, दैट इज़ = 1/2। अब क्या करेंगे, इसको कैंसिल कर दो, 3 × 3 = 9, ये कैंसिल हो जाएगा, 5 × 2 = 10, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 1, और यहाँ पे 6, यहाँ पे 1, और 3 × 2 = -6 हो जाएगा ये, और ये 1/2। तो क्या हुआ यहाँ पर, a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है, और ये इसके बराबर भी नहीं है, मतलब कोई भी किसी के बराबर नहीं है। तो ये कौन सी कंडीशन होती है, ये भी आपकी क्या हो जाएगी, इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगी ना। a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं आया है ना, तो कौन सी लाइन हो गई है, इंटरसेक्टिंग लाइन। और इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी होती है हमारी, कंसिस्टेंट होती है। क्लियर? तो ये क्या आ गई हमारी, कंसिस्टेंट। ऐसे ही करने हैं आपको बचे हुए दोनों पार्ट्स भी। फर्स्ट करा दिया मैंने, सेकंड करा दिया, थर्ड करा दिया। ये और ये 2 पार्ट छोड़े हैं, बिल्कुल एज इट इज़ है, वैसे ही करोगे। रेशोज़ में इसकी वैल्यूज़ को पुट करोगे, देखोगे कौन सी लाइंस आई हैं, और फिर अगर पैरेलल आ रही है तो इनकंसिस्टेंट हो गई, और अगर दोनों में से कोई कोइंसिडेंट या फिर वो आ रही है इंटरसेक्टिंग, तो क्या हो जाएगी आपकी, कंसिस्टेंट हो जाएगी। क्लियर? तो थर्ड क्वेश्चन हो गया। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इसमें भी आपको यही करना है, यही देखना है कि कौन सी इक्वेशन आपकी कंसिस्टेंट है और कौन सी इनकंसिस्टेंट है। और क्या बोल रहा है, इफ़ कंसिस्टेंट देन ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। अगर कंसिस्टेंट है तो क्या करना है आपको, उनका ग्राफिकली सॉल्यूशन बताना है। ठीक है, तो इसको भी करके देखते हैं क्या है। इक्वेशन गिवन है आपको, क्या करोगे, पहले तो वही चीज़ करनी है आपने, x + y - 5 = 0,
और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x + 2y - 10 = 0। ठीक है, अब वही चीज़ a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। वैल्यूज़ पुट करिए। क्या आ जाएगा यहाँ से आपका 1 और यहाँ से क्या हो जाएगा 2। यहाँ से हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2 और यहाँ है -5 एंड C2 इज़ योर -10। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। तो 1/2 = 1/2 = 1/2। जब सारे रेशोज़ इक्वल होते हैं तो कौन सी लाइन्स होती हैं? को इंसिडेंट लाइन्स। ठीक है, और को इंसिडेंट लाइन्स आई हैं तो क्या है आपका ये सॉल्यूशन, इक्वेशन क्या है आपकी? कंसिस्टेंट है। क्लियर? अब उसने क्या बोला था? उसने आपको ये बोला था कि अगर कंसिस्टेंट है तो क्या करो, सॉल्यूशन निकालो ग्राफिकली। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको ग्राफ से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो इक्वेशंस आपको ये दे रखे हैं दो, आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा। देखिए x + 5 = 5 ये है। इसका आपको क्या करना है? सबसे पहले वही चीज़ करोगे आप जो कि आपने सेकेंड चैप्टर में किया था, कोऑर्डिनेट्स निकालोगे और फिर उसको ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करोगे। देखिए अब मैं क्या करूं, अगर x की जगह पुटिंग x = मैं कुछ भी पुट कर दूं, x की जगह अगर मैं 0 पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा? x की जगह 0 पुट कर लिया, प्लस में y = 5, तो y क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है, मतलब क्या कोऑर्डिनेट है? 0 पुट किया और मेरे पास क्या आ गया? 5 आ गया। तो एक तो आपके पास ये कोऑर्डिनेट आ गया। और क्या करूं? पुटिंग y y की जगह क्या पुट करूं? y की जगह हम 1 पुट कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? x + 1 = 5, तो x 5 और ये 1 उधर चला जाएगा, तो x क्या आ गया? 4। मतलब x की वैल्यू आ गई 4, पुट क्या किया था मैंने y 1। तो ये तो आपके दो कोऑर्डिनेट्स आ गए, 0 5 और 4 1। ठीक है, तो ये तो दो कोऑर्डिनेट्स आ गए इस इक्वेशन के। अब आपको ये सेकंड इक्वेशन के लिए भी निकालना पड़ेगा। तो क्या है हमारे पास? 2x + 2y = 10। क्या पुट करें हम? पुटिंग x = कुछ भी पुट कर सकते हैं। एक काम करते हैं, नहीं सही है, चलो 1 पुट कर लेते हैं। अगर 1 पुट करें इसमें तो क्या हो जाएगा? 2 और x की जगह 1 पुट करोगे, + 2y = 10, 2 1 ज़ा 2 + 2y = 10, 2y = 10 - 2 दैट इज़ 8 एंड y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8/2 दैट इज़ 4। तो y आ गया आपके पास 4। क्या पुट किया आपने? 1 पुट किया, y आ गया 4। एक तो ये आ गया कोऑर्डिनेट। और अब y की जगह क्या पुट करोगे? पुटिंग y = कुछ भी पुट कर लो y की जगह। यहाँ पे y की जगह हम 2 पुट कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? 2x + 2, y की जगह मैंने क्या पुट किया? 2 पुट किया, यहाँ पे हो गया 10, ये हो गया 2x + 2 2 ज़ा 4, 10, 2x = 10 और 4 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? 6। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा आपके पास? दैट इज़ 3। तो x कितना आ गया? 3। तो क्या कोऑर्डिनेट आए इस वाले के आपके पास? 3 आया x। कब? जब y को मैंने 2 पुट किया। तो ये आ गए आपके 4 कोऑर्डिनेट्स, दैट इज़ 0 5, 4 -1 और 1 4 और 3 2। तो ये 4 कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब क्या करोगे? ग्राफ बनाओगे। तो देखिए ग्राफ ड्रॉ किया हमने, क्या क्या पॉइंट्स हैं हमारे पास? 0 5, x एक्सिस में 0 और y एक्सिस में 5। x में 0 और y में 5 कहाँ है? यहाँ है। तो हमारा पॉइंट हो गया ये 0 और 5। ठीक है, अब नेक्स्ट कौन सा है? 4 और 1। 4 और 1। तो x एक्सिस में 4 और y एक्सिस में 1 यहाँ आ रहा है, दैट इज़ 4 and 1।
ठीक है, अब इसको इंटरसेक्ट करवाइए, सॉरी मीट करवाइए। ठीक है, ये कौन सी लाइन है, x + 5 = y, सॉरी x + y = 5, x + y = 5। ठीक है, इस लाइन के थे ये दोनों कोऑर्डिनेट्स। अब नेक्स्ट वाले क्या है, 1 और 4, तो 1 x एक्सिस में और 4 y में, तो यहाँ पे आ रहा है 1 और 4। दूसरा कौन सा है, 3 और 2, x एक्सिस में 3 और y में 2, यहाँ पे आ रहा है 3 और 2। ठीक है, अब इसको भी देखो इंटरसेक्ट कर गया ना, एक ही लाइन पे आ गया। तो ये आपने ऐसे ग्राफिकली दिखा दिया। ठीक है, तो आपको यही करना है, क्या करना है इन क्वेश्चंस में, वही चीज़ें निकालनी है, लाइंस बतानी है, कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है तो क्या करोगे, जैसे सेकंड चैप्टर में कोऑर्डिनेट्स निकालते थे और ग्राफ ड्रॉ कर देते थे, ऐसे ही करना है। क्लियर, देखिए फर्स्ट मैंने करा दिया है, बाकी तीनों पार्ट आपके ऐसे ही होने हैं। ठीक है, कुछ भी नहीं करना, वही चीज़ जैसे इसमें हम कर रहे हैं, लाइंस निकालिए, इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है कि पैरेलल है, जो भी है। ठीक है, उसके हिसाब से क्या करोगे, जो पैरेलल है तो इनकंसिस्टेंट आएगा, बाकी दोनों कंडीशंस में आपका कंसिस्टेंट होता है। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, ठीक है, इसमें तो इतना ही करना है, और इसमें क्या करना है, अगर कंसिस्टेंट आ रहा है तो उसके कोऑर्डिनेट्स निकालो और ग्राफ बना दो। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, इसको कीजिए। फर्स्ट सेकंड करा ही दिया था, थर्ड फोर्थ हो गया है। अब हमारा बचा है फिफ्थ और सिक्स्थ और सेवन्थ, 3 क्वेश्चन बचे हैं। ये 3 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए आप इनको कीजिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।